आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ बुलियन फंक्शन टू लॉजिक सर्किट। तो इसके अंदर जो है वो हमें बुलियन फंक्शन मिले हुए होंगे और उनके बिहाफ पर ही जो है वो हमने लॉजिक सर्किट्स को तैयार करना है। तो सबसे पहला हम बुलियन फंक्शन देख लेते हैं। तो वो है f इज इक्वल टू एक्स वाई जेड बार। तो ये एक बुलियन फंक्शन हमें मिला हुआ है जिसको हमें लॉजिक सर्किट के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। तो इसके बाद जो है वो हम इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है लॉजिक सर्किट को बनाने के लिए। तो रिक्वायरमेंट सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 3 इनपुट चाहिए हमें एक्स वाई जेड, और उसके अलावा क्योंकि जेड के ऊपर बार है तो उसके लिए फिर हमें नॉट गेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि इन्वर्टर है हमारा। और एट द एंड क्योंकि तीनों वेरिएबल्स के दरमियान में एंड गेट इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इनके दरमियान में जो है वो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है। तो इसी वजह से जो है वो हम एंड गेट का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो फर्दर नेक्स्ट चलते हैं हम। तो यहाँ पर हम जो है वो 3 इनपुट ले लेते हैं एक्स वाई, और उसके अलावा इनको जो है वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और इसके बाद जो है तीसरा वेरिएबल z हमने इसलिए थोड़ा दूर रखा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमें इन्वर्टर भी लगाना पड़ेगा, नॉट गेट। तो इसके बाद ये 3 कनेक्शन हमारे जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं और इन तीनों को हम एज इनपुट कंसीडर करेंगे ऑफ एंड गेट। तो एंड गेट हमने पुट कर दिया और इसके बाद एट द एंड जो इक्वेशन हमारी बन के आएगी वो बन के आएगी f इज इक्वल टू एक्स वाई जेड बार। तो सेकेंड इक्वेशन अगर हम देखें तो सेकेंड इक्वेशन है कन्वर्जन ऑफ बुलियन फंक्शन f इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बार जेड टू लॉजिक सर्किट। ठीक है, तो बुलियन फंक्शन जो है वो हमें एक मिला हुआ है, इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिर हमने एक लॉजिक सर्किट क्रिएट करना है। सबसे पहली चीज़ जो है वो 3 इनपुट चाहिए हमें एक्स वाई जेड के, उसके बाद एक नॉट गेट चाहिए, एक एंड गेट चाहिए और एक और गेट चाहिए। और गेट इसके अंदर पिछले वाले बुलियन फंक्शन से एक पार्ट ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर प्लस की निशानी हमारी इस्तेमाल हो रही है। तो प्लस की निशानी जो है वो इंडिकेट करती है हमारे और गेट को। तो इसके बाद हम चलते हैं और देख लेते हैं कि हमें लॉजिक सर्किट हम किस तरह से बनाएंगे। तो 3 जो हमारे गेट थे सबसे पहले हम उनको सेट करते हैं, नॉट गेट, एंड गेट और उसके अलावा और गेट। तो इसके बाद इनके कनेक्शंस मतलब के इनपुट इनके जो हैं वो हम सेट कर देते हैं एक्स, और उसके बाद इसको कनेक्ट करवा देते हैं डायरेक्ट और के साथ, क्योंकि ये जो है एक्स और वाई जेड के दरमियान में प्लस की निशानी है, तो यानी कि एक्स जो है वो सेपरेटली एज ए इनपुट जाएगा और गेट के पास। तो इसके बाद वाई हमारा नॉट गेट के साथ कनेक्ट होगा और नॉट गेट के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी इनवर्स, इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर 0 है तो 1 हो जाएगी, 1 है तो 0 हो जाएगी। और इसके बाद फिर हम Z को एज ए इनपुट जो है वो पिक करते हैं, और ये Y और Z ये दोनों इनपुट जो हैं वो हमारी एंड गेट के साथ जो है अटैच होंगी, और एंड गेट जो है वो फर्दर आगे हमारा और गेट के साथ अटैच हो जाएगा। और और गेट में X की वैल्यू और YZ जो कि हमने क्रॉसिंग करवाई है एंड गेट के जरिए, उसकी वैल्यू जो है वो और गेट तक पहुंचेगी, और एट द एंड जो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी वो बन के आएगी f इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड। ठीक है, तो थर्ड वन है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ बुलियन फंक्शन। ये जो बुलियन फंक्शन है ये थोड़ा बड़ा है बनिस्बत प्रीवियस 2 जो हमने बुलियन फंक्शन पिक किए थे उनकी निस्बत। इसका जो लॉजिक सर्किट है ये थोड़ा सा देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन इजी है। तो इसके लिए हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, 3 इनपुट चाहिए इसके अंदर भी एक्स वाई जेड, और उसके अलावा 2 नॉट गेट चाहिए हमें, 3 एंड गेट चाहिए और एक और गेट जो है वो हमें
चाहिए। तो इसके बाद इसका जो है वो हम देख लेते हैं कि लॉजिक सर्किट किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम क्या करते हैं, हम जो है वो लॉजिक गेट्स को सेट कर देते हैं कि हमें जितने जितने जो जो लॉजिक गेट्स चाहिए वो हम सेट कर देते हैं। एंड गेट हमें 3 चाहिए, ठीक है, वो हमने सेट कर दिए। और उसके अलावा एक और गेट चाहिए और उसके अलावा 2 नॉट गेट चाहिए हमें, ठीक है। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी जो कि हमने पीछे देखी। तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एक्स वैल्यू, क्योंकि हमें इनपुट 3 चाहिए, ठीक है, एक्स वाई जेड, तो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू, ये 3 इनपुट हमने जो है वो ले लिए। इसके बाद अब फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट हमारी जो हमारा फंक्शन है एक्स बार वाई बार जेड, ठीक है। तो इसके मुताबिक अगर हम चलें तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स बार है तो एक्स की वैल्यू जो है वो फर्स्ट हमें क्रॉस करानी पड़ेगी नॉट गेट के अंदर से। तो ये हमने फर्स्ट एक्स की वैल्यू जो है वो नॉट गेट के अंदर से क्रॉस करवा दी और उसके बाद जो है वो इन्वर्स होने के बाद एज अ इनपुट दे दी गई है एंड गेट को। इसके बाद सेकंड वैल्यू जो कि हमारी वाई बार की है तो वो भी हमारी नॉट गेट के अंदर से क्रॉस होगी और वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी हमारी, यानी कि ऑपोजिट वैल्यू जो है वो उसकी क्रिएट हो जाएगी। तो y की वैल्यू भी हमारी नॉट गेट के अंदर से जो है क्रॉस होने के बाद एंड गेट को एज अ इनपुट जो है वो दे दी गई है। तो इसके बाद z की वैल्यू, ठीक है, z की वैल्यू जो है वो हमें सिंपल चाहिए क्योंकि इसके ऊपर कोई बार वगैरह नहीं है, तो इसलिए हम सिंपल वैल्यू जो है वो z की इसको दे देंगे। तो इसके बाद हम सेकंड चीज जो है वो उसकी बात कर लेते हैं। सेकंड जो हमारा फंक्शन है वो है x बार y z। अब x बार की वैल्यू हम नॉट गेट के बैक साइड से नहीं ले सकते, हमें नॉट गेट के फ्रंट साइड से जो है वो लेनी पड़ेगी। तो हम यहां से x की वैल्यू ले लेते हैं। तो ये हमने x की वैल्यू ले ली जो कि एंड गेट को एज ए इनपुट दे दी गई है। और उसके बाद y की हमें सिंपल वैल्यू चाहिए तो वो हम यहां से ले लेते हैं। तो इसके बाद जो है z की वैल्यू भी हमें सिंपल चाहिए तो वो हम यहां से ले लेंगे। तो अब ये 2 फंक्शन तो हमारे हो गए। अब तीसरा फंक्शन जो हमारा है वो है एक्स वाई बार। तो x हमें सिंपल वैल्यू चाहिए तो वो हम यहां से ले सकते हैं बैक साइड ऑफ नॉट गेट, ठीक है, क्योंकि जो बैक साइड है नॉट गेट की वो हमारी नॉर्मल वैल्यू है एज ए नॉर्मल इनपुट, ठीक है। तो जो फ्रंट साइड है नॉट गेट की वो जो है हमारी ऑपोजिट वैल्यू है, मतलब कि क्योंकि वो हमारी वैल्यू क्रॉस होके आई है नॉट गेट से, तो अगर 0 होगी तो वो क्या हो जाएगी यहाँ पर 1, तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो चेंज होगी बिल्कुल। तो फिर हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें तीसरा जो हमारा फंक्शन है उसको अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमने x की वैल्यू यहां से ले ली, ठीक है। तो ये x की वैल्यू जो है एज ए इनपुट एंड गेट को दे दी गई है। और उसके बाद हमें चाहिए y बार की वैल्यू। तो y बार की वैल्यू जो है वो हम यहां से लेकर जो है वो एंड गेट को दे सकते हैं। तो ये हमने y बार की वैल्यू जो है वो एंड गेट को एज ए इनपुट दे दी। अब ये तो हमने इनपुट नॉट गेट से भी क्रॉस करवा ली और एंड गेट से भी। अब फाइनल जो हमारी इनपुट क्रॉस की जाएगी वो एंड गेट से और गेट की तरफ जाएगी और गेट से फिर आगे वैल्यू हमारी आएगी। तो फर्स्ट जो है वो है x बार y बार z, इसको कॉम्प्लीमेंट भी आप जो है वो लिख सकते हैं। और उसके बाद सेकंड वैल्यू है हमारी x बार y z और थर्ड वैल्यू जो हमारी है वो है x y बार। तो इसके बाद जो हमारी आउटपुट होगी वो होगी f इज इक्वल टू x बार y बार z प्लस x बार y z प्लस x y बार।
तो अब अगर हम इसको देखें, फॉर एग्जांपल फर्स्ट फंक्शन को अगर हम वेरीफाई करें कि हमने सही से उसका लॉजिक सर्किट जो है वो बनाया है या नहीं, तो उसके लिए हम इसको एक दफ़ा वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम देखें, इस एंड गेट के अंदर जो है वो हमारी एक्स बार की वैल्यू है, ठीक है, वो एक्स बार की वैल्यू आ रही है हमारी। उसके बाद सेकंड वाई बार की वैल्यू चाहिए इसके अंदर, तो वो भी हमारी क्रॉस होती हुई वाई बार की वैल्यू आ रही है, ठीक है। थर्ड जेड की जो है वो विदाउट एनी इन्वर्टर वैल्यू चाहिए, तो वो भी हमारे पास आ रही है। तो अब फर्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो तो ओके है, ठीक है। अब सेकंड फंक्शन देख लेते हैं। सेकंड फंक्शन में हमें एक्स बार वाई जेड की वैल्यू चाहिए, यानी कि सिर्फ एक्स जो है वो बार वैल्यू चाहिए, उसके अलावा बाकी सारी जो है वो हमारी सिंपल वैल्यूज होंगी विदाउट एनी इन्वर्टर। तो ये भी हम देख लेते हैं। तो ये एक्स बार की वैल्यू हमारे पास आ रही है, इन्वर्टर के बाद ये हमने वैल्यू पिक की है इसके लिए, ठीक है। और उसके अलावा वाई की वैल्यू जो है वो बिफोर इन्वर्टर जो है वो हमने पिक की है, तो ये हमारी नॉर्मल वैल्यू है। और z की वैल्यू भी जो है वो हमने नॉर्मल ही पिक की है। तो उसके अलावा अगर हम थर्ड फंक्शन अपना देखें तो एक्स वाई बार, तो एक्स वाई बार को अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें एक्स की जो है वो नॉर्मल वैल्यू चाहिए, तो वो हमने नॉर्मल बिफोर नॉट गेट जो है वो हमने पिक की है। और उसके अलावा वाई की जो है वो हमें इन्वर्टर के बाद वाली वैल्यू चाहिए जो कि बार में होगी हमारी, ठीक है। तो वो चाहिए, तो हमने क्या किया, नॉट गेट के बाद हमने वो वैल्यू पिक कर ली और वो एज अ इनपुट एंड गेट को हमने प्रोवाइड कर दी। ये तीनों आउटपुट जो है हमारी एंड गेट्स की, ये एज अ इनपुट जा रही हैं और गेट के पास, ठीक है। आगे फिर हमारी इक्वेशन कंप्लीटली बन जा रही है, ठीक है। तो हमने बुलियन फंक्शन के हिसाब से जो है वो नॉर्मल लॉजिक सर्किट से लेके एक इंटरमीडिएट लेवल तक का जो लॉजिक सर्किट है वो हमने बनाना यहाँ पर सीख लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम कर्नफ मैप डिस्कस कर रहे होंगे। तो उसके अंदर जो भी हम पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो भी हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर चीज़ें आ सकती हैं, वो सारी हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे।